दिन 8 मार्च रविवार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगवत गीता की इस ऑडियो बुक के नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग वापस से दूसरे अध्याय के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो आज का प्रथम श्लोक है, गुरुन् हत्वा ही महानुभावा अंगच्छेयो भोक्तुम भयच्छमपीह लोके। हत्वा हत्वार्थ कामांस कामान कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगानुरुधिर प्रतिग्धान। जिसका अर्थ है, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर ही इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, न चैत दिव्य दिव्यझा कतरन्नो गरियो यवदा जयम यदि वा नो जय यानेव हत्वा न जिजि विषाम स्ते वस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। जिसका अर्थ है, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार से है, कार्पण्य दोषो बहत स्वभावा प्रछामि तवा धर्म समूढ़चेता यच्छ्रेय श्यानिश्चवंत ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। इसका अर्थ है, इसीलिए कायरता रूप दोषों से उपवाहित हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। अब अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से, ना ही प्रप्ष्यामि ममा पनुद्याच्छो कमुछो षड़ा मिन्द्रियाणाम अपाव्य भूमा वस्पतमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। जिसका अर्थ है, क्योंकि भूमि में कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी बने को प्राप्त होकर भी मैं इस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। अब जो अगला श्लोक है वो है, संजय उवाच, यानी संजय ने कहा, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप ना योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बभूव हा। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर भगवान श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। जो अगला श्लोक है वो है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्य भारत सैन्यो रुभयो मध्य विषिदन्तमिदं वचा। जिसका अर्थ है, हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। नाउ आई सपोज यू ऑल ऑफ यू शुड पे अटेंशन, बिकॉज ये जो श्लोक है यह श्री भगवान वाच। जो ये श्लोक है कुछ इस प्रकार से है, अशोचयान नवशो चस्तवम प्रज्ञा वादांश्च भाष से गता सुन चस नानु सोचंति पड़ीता। जिसका अर्थ है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य है
करने योग्य मनुष्य लिए तू न शोक करने योग्य मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों कहता है, पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार है, न तवे वाहम जातु नासम न तवम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। इसका अर्थ है ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनो सिम न्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरपा पित्त धीरस्त्र ना महिवती। इसका अर्थ है जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में, और पुरुष मोहित नहीं होता। जो अगला श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है, मात्रा स्प्रा अस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदा सुख दुखदा आग मा पायिनो नित्यास्ताम स्थित तिछर्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाली इंद्रियां और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। अगला जो श्लोक है, आई थिंक अगला श्लोक हम लोग अगले ऑडियो बुक के अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो टू गो ओवर व्हाट हैज़ बीन सेड बेसिकली, आज के इस ऑडियो बुक में हमने देखा कि अर्जुन हैज़ बेसिकली सरेंडर्ड हिज क्या कह सकते हैं वेपन्स टू कृष्ण, और अपने वेपन्स को सरेंडर करने के बाद उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि मैं युद्ध ये नहीं करना चाहता हूँ। और कृष्ण बेसिकली कुछ जो है ज्ञान की बातें बता रहे हैं कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हर एक युग में, हर एक काल में ये सब चीज़ें होती आई हैं। और आई डोंट नो, आज की ये जो वार्तालाप हुई है कृष्ण और अर्जुन के बीच में, आई डोंट हैव मच कंटेंट टू से अपार्ट फ्रॉम व्हाट द एक्सप्लेनेशन हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस। मतलब जो भी चीज़ एक्सप्लेनेशन ने बता दी हैं उसके अलावा मेरे पास कुछ है नहीं कहने के लिए ख़ास, क्योंकि मुझे भी इसमें कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं मेरी नॉट बीइंग एबल टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, और जो भी मतलब इस कंटेंट का जो भी डीप मीनिंग या फिर जो भी चीज़ अंदर छुपी हुई है वो उसको ना समझ पाना दर्शा रही है। तो कोशिश रहेगी कि आने वाले आगे के एपिसोड्स में मैं इसको समझूँ और आप लोग तक इसका अर्थ पहुँचाऊँ। खैर, आज के इस ऑडियो बुक के इस एपिसोड के लिए इतना ही। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।